हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपूल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू में एचसीएफ दैट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस टाइप से आपको वेरीफाई करके दिखाना है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो आपके सामने 26 और 91 को लेकर कहानी समझी जा रही है। अगर मैं 26 के प्राइम फैक्टर्स की प्यारे बच्चों बात करूं तो 26 का जो प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि 13 इंटू में 2 लिख सकते हैं। यहां से अगर मैं आगे की ओर बात बढ़ाऊं तो इसी तरीके से आप 91 के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं और वो आप लिखेंगे 13 इंटू 7 लिखेंगे। यहां से अगर मैं एचसीएफ निकालने की ओर चलूं तो एचसीएफ क्या निकल सकता है, एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन जो दिख रहा है आपको यहां पर 13 दिख रहा है, दैट मीन्स एचसीएफ जो आ जाएगा वो आपका 13 आ जाएगा। इसी में मैं अगर एलसीएम निकालने की ओर जाऊं तो एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने की ओर चलेंगे तो आपको पता है कि यहां पर 13 तो दोनों में कॉमन दिख ही रहा होगा और जब 13 कॉमन दिख रहा होगा तो आप 13 कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार से यहां पर 2 को भी ले लेते हैं एलसीएम के केस में और फिर 7 को भी ले लिया जाता है एलसीएम के केस में और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो आपके सामने दिखता है वो 182 दिखता है। जब भी इनके मल्टीप्लिकेशन आपको 182 दिखता हुआ नजर आएगा तो आगे आप लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन 182 है तो अब आप वेरीफाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ जो नंबर्स आपके सामने वो दिखेगा वो क्या चीजें दिख सकती है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू में 2366 आ रहा होगा और इसी तरीके से एलसीएम इंटू एचसीएफ आपके सामने प्रोडक्ट्स ऑफ एलसीएम इंटू में एचसीएफ दैट्स इक्वल टू में आपके सामने ये भी 2366 ही आएगा और यहां से ये आ रहा है। हेंस ये वेरीफाई हो जाता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के क्या है, इक्वल है। प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स के क्या है, इक्वल है। तो ये इस टाइप से हम लोग किसी भी नंबर्स के बारे में वेरीफाई कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर जो हम लोगों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 510 और 92 को कहानी को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसमें क्या चीजें बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 510 का हम लोगों को प्राइम फैक्टर लिखना होगा और 510 के जब आप प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे कि 2 इंटू में 3। अब इसको कैसे निकाला जा सकता है, 510 ले ले और 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 की ओर जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 17 से लेके जाएंगे 3 आ जाएगा और फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा। फिर 2 इंटू आप क्या देख पा रहे होंगे, 3 देख पा रहे होंगे, इंटू 5 देख पा रहे होंगे, इंटू में आप क्या देख पा रहे होंगे, 17 देख पा रहे होंगे। यहां से 510 का प्राइम फैक्टर्स करने का प्रयास किया गया। अब आप 92 के प्राइम फैक्टर्स की ओर चलेंगे तो 92 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा कि 92 के जब प्राइम फैक्टर्स की प्रयास करेंगे तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें 23 से तो 92 आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा। यहां पर अगर मैं एचसीएफ निकालने के प्रयास करूं तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है यहां पर भी 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है, तो केवल 2 ही कॉमन दिख रहा होगा और 3 यहां पर अवेलेबल है बट 3 यहां नहीं अवेलेबल है। यहां पर 5 अवेलेबल है बट यहां पर 5 अवेलेबल नहीं है, तो केवल 2 ही आपका कॉमन दिख रहा होगा, एचसीएफ 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर प्यारे बच्चों एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे तो एलसीएम क्या देखने को मिलेगा कि भाई दोनों में 2 टाइम्स यहां पर दिख रहा है तो यहां से 2 का स्क्वायर ले लेंगे। इनटू में जब आप 2 का स्क्वायर ले लेंगे, इनटू में यहां पे आपको 3 दिख रहा होगा दैट मीन्स 3 ले सकते हैं। फिर आप क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। फिर आप क्या ले सकते हैं कि भाई 17 ले सकते हैं।
फिर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से 23 लिया जा सकता है, दैट मीन्स आप 23 ले लीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ से इनके मल्टीप्लिकेशन को जब आप देखेंगे तो 2 3 4 6 0 आपका मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। जब आप इनके एलसीएम की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, एचसीएफ की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लूँ कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा कि 510 एक नंबर्स था, इनटू में 92, दैट्स इक्वल्स टू में आपका क्या आ रहा होगा 46,920 आ रहा होगा। और इसी तरीके से एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालने का प्रयास करूं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका क्या आ रहा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ 2 इंटू में 2 क्या था, एलसीएम जो निकाला गया था 23460, तो यहां से 23460 लिख देंगे, सॉरी 23460 आपका आ जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं 23460। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनको भी कहीं ना कहीं 46920 देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, हेंस चूंकि इसलिए आप ये पाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स जो है वो टू नंबर्स इज इक्वल्स टू में किसके इक्वल है, एलसीएम इनटू में एचसीएफ के इक्वल है। ये बातें आपकी प्रूव होती हुई दिख गई, खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि 336 और 54 की क्या कुछ कहानी होगी। तो अगर आप 336 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 336 का जो प्राइम फैक्टर्स आ रहा होगा वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर 336 की प्यारे बच्चों बात की जाए तो 336 के प्राइम फैक्टर्स में आप क्या क्या चीजें देख पाएंगे कि 2 से आप डिवाइड करते जाएंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 7 3 जा 21 और 3 1 जा आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस टाइप से ये जो प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहा होगा 336 का, वो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। जब 336 के प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो 2 इंटू में 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, फिर 2 आपका 3, फिर आपका 2 आ जाएगा 2, दैट मीन्स 4 टाइम्स है, इंटू में 3 इंटू में आपका क्या आ जाएगा 7। इसी तरीके से आप इसको और थोड़ा सा फॉर्म में चेंज करें तो आप देखेंगे 2 4 टाइम्स है, इसलिए 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7 लिख सकते हैं। ऐसे में 54 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो 54 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू में 3 की होल पावर 3 लिखा जा सकता है और ये प्राइम फैक्टर्स दोनों के आ रहे हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स यहां पर आपको 2 की पावर 4 यहां पर 2 दिख रहा होगा, दैट मीन्स 2 कॉमन ले सकते हैं और 3 की पावर 3 दैट मीन्स 3 कॉमन हो सकता है, दैट मीन्स एचसीएफ 6 आ सकता है। और यहीं पर अगर एलसीएम की बात की जाए तो आप एलसीएम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू में 2 की पावर 4 हाईएस्ट टाइम्स कॉमन यहां पर दिख रहा होगा 2 की पावर 4 लिख लिया जाएगा। फिर आप क्या देखेंगे कि यहां पर 3 की पावर 3 दिख रहा होगा, दैट मीन्स 3 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 भी यहां पर दिख रहा होगा, 7 को भी ले लेना है तो 7 ले लेंगे और सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, समझिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से अगर मैं इनमें भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या दिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ अगर नंबर्स देखने को मिलेगा तो 336 इंटू में 54, इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो देखने को मिल रहा है वो आपको 18144 देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालने का प्रयास करूँ मल्टीप्लिकेशन, तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन जो देखने को मिल रहा है वो 6 इंटू में 3024, दैट मीन्स 3024 दैट्स इक्वस टू में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट्स इक्वस टू में 18144 दिख रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एचसीएफ इंटू, इस प्रकार से एचसीएफ इंटू
एलसीएम जो आपको प्रूव होते हुए दिख रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल दिख रहा है। खत्म। तो ये इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों से